डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 24 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा कैसे पूरे हफ्ते अपनी राशियाँ परिवर्तन करते हैं और उस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इसी पर यह विश्लेषण होता है। कहाँ से देखिए राशिफल? मेरे हिसाब से यदि आप लग्न से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बताए जाते। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न से ही देखिए। इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप इसको अपनी चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष, चंद्रमा आपके लिए 24 तारीख को रहेंगे आपके छठे भाव में, कन्या राशि में, और 25 अक्टूबर सुबह के करीबन 5-6 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का छठे में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता ही है। छठा भाव है तो यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाती हैं और थोड़ा मानसिक सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, ये अच्छा है। थोड़ा साहस रहेगा। जो उलझनें आएंगी उनको सुलझाने में भी आपको ये मदद करेंगे। बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर चंद्रमा को देखेंगे तो ये भी अच्छा है। विपरीत राजयोग का जब साथ मिलता है चंद्रमा को तो जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है उनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, साफ पता चल रहा है कि थोड़ा सा आपको साहस दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आराम से उसका सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। थोड़े बहुत यात्रा के भी योग आपके बन सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय दिख रहा है, अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी रहेगी। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है। फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी तंग करेगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका पड़ता है इस समय, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे के आसपास चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में, और 27 अक्टूबर सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल ही होता है, लेकिन आपके लिए राजयोग बनता है, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी दूसरे केंद्र में जा रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों से घिरे रहेंगे। शुक्र हैं, केतु हैं, सूर्य हैं, और जब सूर्य के साथ होते हैं तो क्या होता है? अमावस्या योग। तो अमावस्या योग सप्तम भाव में बहुत सारे ग्रहों के साथ, शनिदेव की दृष्टि विषयोग बना रही है। साफ बता रहा है कि अपनी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग करते हैं, या फिर आप बहुत पॉपुलर हैं, पॉलिटिक्स में है, सोशल वेलफेयर में है, लोग आपको जानते हैं, ये वो समय है जब आपके नाम पर नाम को खराब करने का प्रयास किसी के द्वारा किया जा सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, समय उनके लिए अच्छा रहेगा। नवामसा के हिसाब से गुस्सा थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। दशामसा, जैसा मैंने कहा, बिजनेस के लिए अच्छा है। जो लोग कंप्यूटर बेस्ड कार्य करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय दिख रहा है। कंपैटिबिलिटी बहुत पॉजिटिव लेवल पर एक दूसरे के साथ आप महसूस करेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर मन में कुछ बातें चल रही थी, डिस्कस करना चाहते थे, ये समय सबसे अच्छा है। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर भी तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय भी अच्छा ही दिख रहा है। एग्ज़ाम आपका स्पेशली कोई है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक पंचम भाव अत्यंत बली है। अपने बच्चों से संबंध सुधारने के लिए अगर बिगड़ गए थे तो बहुत अच्छा समय है। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा रहेंगे आपके अष्टम भाव में, नीच के हो जाएंगे क्योंकि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा अष्टम में परेशान होते ही हैं, और नीच के हैं तो थोड़ा सा और परेशान रहेंगे। अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये एक अच्छी चीज़ है। बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। हफ्ते की शुरुआत में भी उनकी दृष्टि थी, अभी नवम दृष्टि है। तो ये जो उनका अष्टम में जाना है, ऑब्वियसली मेंटल लेवल पर तो परेशान करेगा। अभी अमावस्या से भी निकले होंगे चंद्रमा, तो इतने स्ट्रांग वैसे भी वो नहीं है। मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। पैसों के संबंध में, घर के संबंध में, घर वालों के संबंध में
कुछ भी बड़ा निर्णय से लेने से अपने आप को थोड़ा दूर रखिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में माहौल थोड़ा सा अलग रहेगा, ज़्यादा बातचीत करने का किसी का मन नहीं करेगा, स्पेशली आपके साथ। दशामसा के हिसाब से यदि आप IT से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है, एक दूसरे को समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। सेहत के हिसाब से नसों के रोग स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि इमोशनली अच्छा फील नहीं करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से 5वां स्थान अत्यंत बली है आपका। थोड़ा साधना कीजिएगा, कुछ भी मेडिटेशन कीजिएगा, ये समय अच्छा चला जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का 2-2 बार पाठ करके बजरंग बली को 3 घी के दिए अर्पण करने हैं। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को रहेंगे पंचम स्थान में, कन्या राशि में, और 25 अक्टूबर सुबह के 5-6 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक होता है, क्योंकि लग्न के स्वामी यानी कि वीनस शुक्र से 12वें में है, तो थोड़ा सा अपनी फिजिकल सेहत का ध्यान दीजिएगा। मानसिक तौर पर भी थोड़ी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बुध के साथ हैं। बुध और चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं, स्पेशली कुछ प्रमुख स्थानों पर, जैसे लग्न हो गया, चौथा भाव हो गया, पंचम हो गया, तो ओवर थिंकिंग करवाते हैं, तो उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वरना तो पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा ही रहता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, लाभ स्थान से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल की दृष्टि धन स्थान से, यानी कि धन अर्जित करने के लिए भी ये समय अच्छा ही है। नवामसा कुंडली बता रही है धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। दशामसा बिजनेस करते हैं, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फॉरेन, इन सब से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, ये समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने फ्रेंड्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत होने दीजिएगा अपने रिलेशनशिप में। इस समय उनसे थोड़ा दूर ही रहिएगा, अपने और अपने पार्टनर को थोड़ा सा उनसे दूर ही रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, बस किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा भाव अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 25 अक्टूबर सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में, तुला राशि में, और 27 अक्टूबर सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना थोड़ा उनको परेशान करता ही है। यहाँ पर क्योंकि वो बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे होंगे, अमावस्या योग भी बनेगा क्योंकि सूर्य के साथ होंगे, और विष योग भी बन रहा है, यानी कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी आप मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे, व्यर्थ की चिंताओं में खोए रहेंगे। हो सकता है कहीं पैसा भी आपका फंस जाए, तो पैसे के लेन देन से बचिएगा। मानसिक तौर पर ये जो समय है वो थोड़ा पीड़ा देने वाला है। एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी के साथ यहाँ पे हैं, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी भी खुद 6ठे भाव में है और अमावस्या का समय भी आ गया, तो बहुत ज़्यादा हेल्प वो आपकी कर नहीं पाएंगे। मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये कंफर्म कर रहा है कि बहुत चिंता रहेगी। दशामसा के हिसाब से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा काम करते हैं, कुछ लिखा पढ़ी का काम करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, भले ही आपके पार्टनर कुछ भी आपको बोलें, आपको फोर्स करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इस समय। वैवाहिक जीवन ठीक है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है, बस एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा ध्यान केंद्रित रखिएगा, समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे, सप्तम भाव में नीच के हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन नीच के हो जाएंगे और नीच के होकर लग्न को देखेंगे, यानी कि वो जो मानसिक प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें थोड़ी बहुत कमी तो आएगी, लेकिन यहाँ पर भी नीच के ही हो गए तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। ये पूरा हफ्ता मानसिक तौर पर आप बहुत परेशान रहने वाले हैं, क्योंकि सप्तम में हो रहा है। आपके पब्लिक रिलेशन, आपकी सोशल इमेज, इस पर भी थोड़ी हानि पहुँच सकती है। अगर आप कुछ पब्लिक से जुड़ा काम करते हैं, पॉपुलर हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा अपने व्यक्तित्व पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी वाणी पर। इस समय बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी तो ये थोड़ा बहुत चीज़ों को ठीक कर देंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, अचानक से कहीं पे यात्रा करनी पड़ सकती है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा नयापन लाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा।
सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी और आँखों की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान फिर से अत्यंत बली है। थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा, इमोशंस के बहाव में आकर कुछ उल्टा सीधा कह सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी माता को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है और उसके बाद विष्णु चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए 24 अक्टूबर को चंद्रमा रहेंगे आपके चौथे स्थान में यानी कि कन्या राशि में, और 25 अक्टूबर सुबह के करीबन 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना ठीक ठाक होता है। यहाँ पे गजकेसरी योग रहेगा, ये भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा कारको भावनाशय दोष में रहते हैं, तो आपकी मानसिक सेहत और आपकी माता जी की सेहत दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है। मंगल लग्न पर बैठकर चौथी दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ से भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और थोड़ा गुस्सा दिख रहा है। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी बुध यहाँ पर है, लेकिन जब भी चंद्रमा बुध के साथ होते हैं वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी किसी चीज़ का अभाव रहेगा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक खुशी का जो अनुभव होता है उसमें कमी रहेगी। यानी कि मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर थोड़ा आप परेशान अवश्य रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में। नवामसा कुंडली भी इसी चीज़ को कंफर्म कर रही है कि भावनात्मक खुशी नहीं मिलेगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यही चीज़ कहूँगा कि पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भी बीच में मत लाइएगा, प्रॉब्लम्स होंगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आपको सोच समझकर अपनी वाणी का उपयोग करना है, थोड़ी बुद्धिमत्ता के साथ बातें करनी है। जहाँ तक सेहत की बातें, आँखों के रोग तंग करेंगे, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है। यहाँ पे भी थोड़ा यही चीज़ दिख रही है कि भावनात्मक तौर पर परेशान रहेंगे, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है। धन के संबंध में तो कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा सब कुछ होते हुए भी खुशी का अभाव रहेगा। 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे के आसपास चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे तुला राशि में, और 27 अक्टूबर सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा ही होता है यहाँ पर, लेकिन अमावस्या के होंगे, बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे रहेंगे, राहु केतु का प्रभाव होगा, शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो कि विषयोग बनाएंगे। तो भले ही वो त्रिकोण में आ रहे हैं, उतना अच्छा प्रभाव मिल नहीं पाएगा, बल्कि मानसिक तौर पर जो परेशानियाँ थोड़ी बहुत हफ्ते के स्टार्ट में आई थी वो और एग्जैजरेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। आपकी थिंकिंग में कमी रहेगी, मतलब कि थिंकिंग में क्लैरिटी की कमी रहेगी। आप क्या सोचेंगे और करेंगे उसके विपरीत, और आपके एक्शंस और आपकी थिंकिंग उसमें बिल्कुल भी एक बैलेंस नहीं रहेगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा इस समय। जहाँ तक नवामसा की बात है, कंफर्म हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा और मेंटल क्लैरिटी की कमी रहेगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं या फिर आप कम्युनिकेशन IT बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि समय ठीक है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक है, बस अगर कोई गलतियां होती है तो मान लीजिएगा, उसका आरोप सीधा अपने लाइफ पार्टनर पर मत मढ़िएगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग बने रहेंगे और लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा साहस की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस समय। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे छठे भाव में, वृश्चिक राशि में नीच के हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, नीच के भी हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए पूरा हफ्ता है, मानसिक तौर पर आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। भले ही भौतिक जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मानसिक तौर पर तो आप इस पूरे हफ्ते बहुत परेशानी के साथ ही आगे बीतेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो मेंटली आपको थोड़ा अनस्टेबल रखेगा। नवामसा कुंडली के हिसाब से बहस हो सकती है, किसी से आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। दशामसा के हिसाब से फाइनेंस जुड़ा कुछ काम करते हैं, पैसों से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं जिसमें फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, समय अच्छा है। लव लाइफ, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, कुछ चीज़ें छुपाइएगा मत, या छुपाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ है तो ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, अगर कोई एग्ज़ाम आपका पड़ता है उसमें बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का
3 बार पाठ करके गणेश जी को दुर्वा और लड्डू अर्पण करने हैं। चलते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को रहेंगे आपके तीसरे भाव में और 25 तारीख की सुबह करीबन 5 से 6 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना ठीक ठाक ही होता है आपके लिए, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो साहस आपके अंदर रहेगा। यात्रा के आपके योग अचानक से बन सकते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी 12वें स्थान से। मंगल योग कारक ग्रह हैं। बाहर से संबंधित कुछ काम आप करते हैं, लाभ होगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान से। भाग्य स्थान के स्वामी ही हैं, यानी कि भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग्य आपके लिए ठीक ठाक ही दिख रहा है। नवांशा कुंडली बता रही है कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे दशांशा के हिसाब से। यदि आप मार्केटिंग आदि से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रखिएगा। वैवाहिक जीवन बदलाव आएंगे, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहेंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, प्रथम स्थान अत्यंत बली है, ये अच्छा है, यहाँ से सकारात्मकता दिख रही है। 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में और 27 अक्टूबर सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक ठाक ही होता है क्योंकि लग्न के स्वामी है तो राजयोग तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, राहु केतु का प्रभाव रहेगा, शनि महाराज की दृष्टि रहेगी और अमावस्या योग भी होगा। तो ये समय बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। आपके घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी माताजी की सेहत बिगड़ सकती है और इसके साथ ही आपकी मानसिक सेहत पर भी थोड़ा प्रभाव नकारात्मक पड़ सकता है। नवांशा कुंडली बता रही है, एक तरह से कंफर्म हो रहा है कि घर में या माताजी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर आप इरिटेट हो जाएंगे। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो समय ठीक ठाक रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सौम्य रहिएगा। अपने व्यवहार अपनी वाणी दोनों में सौम्यता रखनी है। वैवाहिक जीवन बंधन सा लगेगा अपना वैवाहिक जीवन आपको इस समय। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा एक ब्रेक भी ले सकते हैं, आप थोड़ा दूर जा सकते हैं अपनी फैमिली से अगर ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं तो। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लोअर बैक में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए वही प्रॉब्लम रहेगी, समझ नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, थोड़ा डायरेक्शन लेस से दिख रहे हैं इस समय। सर्वाष्टक में धन स्थान अत्यंत बली है, धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। लग्न के स्वामी पंचम में है तो ये अच्छा है। बहुत लंबे समय से जो प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कि हफ्ते के शुरुआत में भी थोड़ी बहुत आई होगी, फिर हफ्ते के बीच में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव था, तो हफ्ते के अंत में चीज़ों में सुधार आएगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी नवम स्थान से, यानी कि जो भी नकारात्मकता हफ्ते के बीच में अधिकतम आई थी उसमें बहुत हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा। नवांशा के हिसाब से अपने ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, जो भी कन्फ्यूजन सी दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन ओवर थिंकिंग से बचिएगा, शक मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से डायबिटीज़ यदि है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। चेस्ट के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि मेंटली आप थोड़े अनस्टेबल रहेंगे। सर्वाष्टक में धन स्थान यानी कि दूसरा स्थान फिर से अत्यंत बली है। आपके घर में किसी को धन लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 5 बार पाठ करना है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को धन स्थान में रहेंगे कन्या राशि में और 25 अक्टूबर सुबह के करीबन 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, धन आगमन का सूचक होता है। चंद्रमा का धन स्थान में आना, यहाँ पर धन स्थान के स्वामी के साथ होंगे, ये भी अच्छा है। 12वें स्थान के भी लेकिन स्वामी है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, पैसा तो आएगा लेकिन खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लग्न के स्वामी से 12वें में होंगे, सेहत का ध्यान दीजिएगा, यानी कि सूर्य से 12वें में होंगे। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मीडिया से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ी अनिश्चितता दिख रही है। वैवाहिक जीवन बहुत चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उन पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन समय अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका
12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे बढ़ेंगे। 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे भाव में तुला राशि में। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होंगे। शनिदेव की दृष्टि विषयोग बनाएगी, राहु केतु के बीच में रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे जो कि नीच के हैं, और अमावस्या योग भी बनेगा, और इसके साथ ही शुक्र के साथ भी रहेंगे। यानी कि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, ये जो समय है ये कॉमन नहीं रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। तीसरे भाव में है, अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप कई लोगों से आ सकते हैं, थोड़ा गुस्सा भी, फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। हफ्ते के बीच का समय थोड़ा सेंसिटिव दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से अपने जीवन को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का प्रयास कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, ऑफिसर पोस्ट पे हैं, समय अच्छा है लेकिन कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। वैवाहिक जीवन, वैचारिक मतभेद बहुत होंगे, आपको कंट्रोल करना है। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द तंग करेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, ये अच्छा है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सकारात्मकता यहाँ से अवश्य आती है। 27 अक्टूबर सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा चौथे स्थान में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। नीच के चंद्रमा चौथे स्थान में मानसिक सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, माता जी की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, कारको भावनाशय दोष भी लगता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय ये भी दिख रहा है। अपनी माता जी की सेहत की स्पेशली आपको थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी यात्राओं से बचें, यानी कि लंबी दूरी की यात्राओं से बचें। बृहस्पति की दृष्टि 8वें स्थान से, जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अचानक धन तो दे सकता है लेकिन जीवन में अनिश्चितता भी बढ़ेगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, सेहत का ध्यान दीजिएगा, खर्चों का ध्यान दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि बाहर से संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा पैशन रखिएगा, थोड़ा पैशनेटली अपने पार्टनर को अप्रोच कीजिएगा। वैवाहिक जीवन कुछ भी बड़े बदलाव लाने से पहले सोच लीजिएगा कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, स्टूडेंट्स भावनात्मक बहुत रहेंगे, ये परेशान करेगा। सेहत के हिसाब सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है। एक ऊर्जा रहेगी, जो भी नेगेटिव समय आएगा उसको फेस कर लेंगे। उपाय ये है कि सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और उसके बाद आपको सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। चलते हैं कन्या की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 24 अक्टूबर को आपके लग्न में ही रहेंगे, और 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक ही होता है, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, तो कुछ ना कुछ लाभ देके जाएंगे। यहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल 8वें घर के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है, 10वें स्थान से देख रहे हैं, यानी कि थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में गुस्से से बचें, क्योंकि लग्न के स्वामी के साथ हैं जो कि राजयोग बनाकर बैठे हैं, भद्र नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, यानी कि बुध, तो ये समय ओवरऑल आपके लिए ठीक ही रहेगा। नवांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र पे फोकस करना होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। दशांशा के हिसाब से मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक हो सकती है। वैवाहिक जीवन, अपने आप को बहुत अकेला, अपने आप को बहुत तनहा महसूस करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त होगा। 25 अक्टूबर सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, तुला राशि में, और 27 अक्टूबर सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान में जाएंगे, पैसा आएगा। यहाँ पे अमावस्या योग है, अमावस्या योग पैसे के लिए बुरा नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ग्रहों के साथ रहेंगे, तो ये भले ही पैसों के लिए समय अच्छा रहे, आपके कुटुंब में, आपके घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, किसी से वाद विवाद हो सकते हैं, छोटी मोटी बातों को एग्जैजरेट करके बड़ा बनाया जा सकता है। यानी कि फैमिली लाइफ के लिए जो समय है अच्छा नहीं है, पैसा आ सकता है। लग्न के स्वामी से क्योंकि दूसरे स्थान में गए हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि पैसों के संबंध में अचानक से लाभ हो सकता है। कुछ पैसा अगर आपका अटका हुआ था तो वो भी वापस आ सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मीडिया से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा या फिर फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जल्दबाजी से बचिएगा। वैवाहिक जीवन एक पूर्णता का भाव आएगा, जो हफ्ते की शुरुआत में प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर होंगी। सेहत,
गले के रोग बने रहेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बने रहेंगे, इसके साथ ही इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। 27 अक्टूबर सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा ठीक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा से बचें। वाहन चलाते हैं तो बहुत सोच समझ कर चलाएं। बृहस्पति की दृष्टि चीज़ों को थोड़ा सकारात्मक अवश्य बनाएंगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं या यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से बैलेंस दिख रहा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से धैर्य दिखाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, आँखों के रोग, स्टूडेंट्स के लिए पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा दिख रहा है। कंट्रोल रहेंगे, आपके कंट्रोल्ड सिचुएशन में रहेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल रहेगा, चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा, गणेश चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को रहेंगे आपके 12वें स्थान में यानी कि कन्या राशि में और 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में गोचर बहुत अच्छा नहीं होता। मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल क्योंकि धनस्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन सेहत अच्छी नहीं रहेगी, स्पेशली मानसिक सेहत। बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। नवांशा कुंडली बता रही है भाग्य का साथ मिलेगा। दशांशा यदि बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय नहीं है, झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, एक नई स्टार्ट दीजिए अपने वैवाहिक जीवन को। यदि बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, नकारात्मकता दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है बात कीजिए और एक नई शुरुआत देने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, मेहनत भरा होगा, लेकिन समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से यदि आपका 10वां स्थान अत्यंत बली यानी कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा बिजी समय जाएगा। 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, तुला राशि में, और 27 अक्टूबर सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में चंद्रमा ठीक रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ग्रहों का प्रभाव है। राहु केतु एक्सेस में है, केतु के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, नीच के सूर्य के साथ बैठे हैं, अमावस्या योग बनाकर बैठे हैं। शनि महाराज की दृष्टि विष योग बना रही है। हफ्ते का जो ये समय है अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा इतने पीड़ित हैं तो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हर तरह से थोड़ा परेशान रहेंगे। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी साथ में बैठे हैं, लेकिन वो भी क्योंकि इतने सारे ग्रहों से घिरे हुए हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा प्रभाव उनका भी नहीं रहेगा। नवांशा के हिसाब से गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा। दशांशा यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, ठीक ठाक समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, झगड़े अभी भी दिख रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, समय अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। 27 अक्टूबर सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान पे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। 10वें स्थान के स्वामी है, कार्य क्षेत्र से धन आ सकता है अचानक से। जहाँ तक नवांशा की बात है, आप थोड़ा सा बिजी ज़्यादा रहेंगे, ईगो क्लैशेस कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से जुड़ा या फिर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर होंगी, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे गुस्सा दिख रहा है, आपकी साइड से ज़्यादा रहेगा। सेहत के हिसाब से यदि आपको ऑलरेडी कोई हृदय संबंधित प्रॉब्लम है तो इस समय बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पूरा हफ्ता ठीक है, लेकिन ये मान लीजिएगा कि पूरे हफ्ते मेहनत आपको अपने यूजुअल मेहनत से ज़्यादा करनी पड़ेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है। बाकी चीज़ें क्योंकि थोड़ी सपोर्टिव हैं तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्राप्त होगा। उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 24 अक्टूबर को रहेंगे आपके लाभ स्थान में, कन्या राशि में, और कन्या राशि के स्वामी बुध के साथ। अच्छा है हफ्ता, कुछ ना कुछ इच्छा पूरी हो सकती है।
लग्न के स्वामी की दृष्टि 8वें घर से, यानी कि अचानक से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, ये भी अच्छा है। कुछ ना कुछ सकारात्मक हफ्ते की शुरुआत आपके लिए लेके आएगी। नवामसा के हिसाब से गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा, मार्केटिंग से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बड़े डिसीजंस लेने से बचें। वैवाहिक जीवन थोड़े मतभेद हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान अत्यंत बली है, भाग्य का साथ मिलेगा। 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, और 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा 12वें स्थान में परेशान रहते हैं, यहाँ पे तो बहुत पीड़ित हैं। राहु केतु एक्सेस में है, केतु के साथ है नीच के सूर्य, अमावस्या योग, शनि की दृष्टि, विष योग। ये जो समय है अच्छा नहीं जाने वाला, बहुत परेशानी रहेगी, खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक शारीरिक सेहत दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नवामसा के हिसाब से खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और व्यर्थ की चिंताएं भी। दशामसा के हिसाब से बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा डिटैचमेंट की फीलिंग रहेगी, ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहेगा आपके अंदर अपने पार्टनर के प्रति। वैवाहिक जीवन एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय ठीक है, कन्फ्यूजन की स्थिति लेकिन उत्पन्न हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे, लग्न में नीच के हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। नीच के चंद्रमा लग्न में भौतिक जीवन में सुख दे देते हैं, लेकिन मानसिक शारीरिक सेहत पर, फैमिली लाइफ पर, पर्सनल लाइफ पर इसका नकारात्मक प्रभाव रहता है। तो कुछ ना कुछ भौतिक जीवन में प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें नकारात्मक दिख रही हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाइएगा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। दशामसा कुंडली, यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, वाणी में सौम्यता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय अच्छा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम पढ़ता है आपका, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में 10वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करके बजरंग बली को किन्हीं भी 2 तरह के फल का भोग लगाना। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। चंद्रमा 24 अक्टूबर को 10वें स्थान में रहेंगे कन्या राशि में, और 25 अक्टूबर सुबह के करीबन 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए 8वें घर के स्वामी है। तो जो लोग जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे, समय अच्छा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 8वें घर के भी स्वामी हैं, थोड़ी अनिश्चितता भी आ सकती है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, पंचम भाव के स्वामी है, क्रिएटिव रहेंगे कार्य क्षेत्र में, और ओवरऑल भी आपके जीवन में क्रिएटिविटी रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि लग्न के स्वामी है, अच्छा फल देगी। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। दशामसा फाइनेंस कॉर्पोरेट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़े लॉयल रहिएगा। अगर ध्यान भटक रहा है तो इस समय कंट्रोल कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन प्लानिंग का समय है। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स, आंखों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, बस इमोशनल मत होइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान अत्यंत बली है, पूरे जीवन में अनिश्चितता रहेगी। 25 अक्टूबर सुबह के 5 के आसपास चंद्रमा लाभ स्थान में आ जाएंगे। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना ठीक होता है। अष्टम के स्वामी लाभ में अचानक से लाभ हो सकता है। बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे रहेंगे, प्रभाव रहेगा। शनिदेव की दृष्टि रहेगी, राहु केतु में रहेंगे फंसे हुए, केतु के साथ नीच के सूर्य, अमावस्या योग। अब ये सब कहीं और होता तो मैं कहता बहुत बुरा है, लेकिन लाभ स्थान में हो रहा है, यानी कि भौतिक जीवन में अवश्य अच्छा कुछ प्राप्त करेंगे। लेकिन चंद्रमा मन के कारक भी हैं, तो मानसिक तौर पर पर्सनल लाइफ में ये समय अच्छा नहीं रहेगा। भौतिक जीवन में प्राप्त कुछ ना कुछ करेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन संबंधित कोई प्रॉब्लम, मतलब कि खर्चे बढ़ रहे हैं। पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चे भी साइमल्टेनियसली आपके बढ़ेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन बैलेंस दिख रहा है। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है। यदि आप जॉब ढूंढ रहे थे, आप स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, भाग्य का साथ मिलेगा। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके
12वें स्थान में, और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता। एक ही चीज़ कहूँगा कि सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नीच के भी हैं चंद्रमा। बृहस्पति की दृष्टि चीज़ों को सकारात्मक करेगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। नवांशा के हिसाब से दोबारा अनिश्चितता लेके आएगा सप्ताह का अंत। दशांशा कुंडली यह बता रही है इंश्योरेंस रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। अगर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे थे। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है, भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय है ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके महादेव को घर में बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाइए। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए 24 अक्टूबर को चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में रहेंगे यानी कि कन्या राशि में, और 25 अक्टूबर सुबह के करीबन 5 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। सप्तम के स्वामी है जो कि केंद्र है, त्रिकोण में बैठे हैं तो राजयोग बनेगा। भाग्य स्थान के स्वामी के साथ ही बैठे हैं कि भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि है, ये भी अच्छा है। तो ओवरऑल हफ्ते का शुरुआत तो आपके लिए कुछ ना कुछ सकारात्मकता ही लेके आएगा। मंगल की दृष्टि भी रहेगी जो कि आपके लिए चौथे भाव के और लाभ स्थान के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त अवश्य करेंगे। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड अवश्य रहेंगे। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस संबंधित, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और नया रिलेशनशिप के लिए भी समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ा गुस्सा दिख रहा है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, कफ रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। बिजनेस करते हैं तो समय अच्छा है। 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, और 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें में आना अच्छा होता है। दोबारा केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में जा रहे हैं, राजयोग है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे रहेंगे। अमावस्या योग होगा, केतु के साथ होंगे, राहु केतु एक्सेस में होंगे, नीच के सूर्य के साथ होंगे, शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी। कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ पे बुरे योग भी अच्छा प्रभाव देते हैं। 10-11 भाव ऐसे हैं, उनमें से एक भाव होते हैं। तो 10वां भाव जब इतना पीड़ित होता है तो कभी कभी अचानक से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो जाता है। तो यही आपके लिए दिख रहा है, कार्य क्षेत्र में कुछ चैलेंजेस के साथ कुछ अच्छा आप हासिल कर पाएंगे। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़ा सा ईगो कंट्रोल में रखिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन, यदि यात्रा का कोई प्रोग्राम बनता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। एक सकारात्मकता, एक नयापन आ जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग, स्टूडेंट्स समय ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। सर्वाष्टक आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे चंद्रमा लाभ स्थान में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। नीच का ग्रह 11वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी और उन इच्छाओं के वेग में गड़बड़ कर सकते हैं। नवांशा के हिसाब से पैसा आएगा। दशांशा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा इनसिक्योर रहेंगे, ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ को हावी मत होने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, बातचीत एक बहुत अच्छे स्तर पर होगी। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। थोड़ा सा इन्फेक्शन से बच के रहिएगा, वो प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। 24 अक्टूबर को चंद्रमा रहेंगे आपके 8वें स्थान में, कन्या राशि में, और 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 8वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बुध के साथ हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करेंगी आपके लिए, और मंगल की भी दृष्टि रहेगी जो कि आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी है और 3रे भाव के स्वामी है। तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि 8वें स्थान में है चंद्रमा, बृहस्पति दूसरे घर से देख रहे हैं, अचानक से धन लाभ हो सकता है। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़े कंफ्यूज अवश्य रहेंगे, ओवर थिंकिंग अवश्य करेंगे। दशांशा, यदि आप बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, यदि आप फाइनेंस से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं, अच्छा समय है।
लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा दिख रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपने टाइम को मैनेज कीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। 25 अक्टूबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में, यानी कि तुला राशि में, और सप्ताह अंत तक 27 अक्टूबर तक, 27 अक्टूबर के सुबह 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम स्थान में आना ठीक होता है आपके लिए। छठे भाव के स्वामी हैं, नवम में है, यानी कि भाग्य का कहीं कहीं साथ तो मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होगा। राहु केतु एक्सेस में है, केतु के साथ है, नीच के सूर्य के साथ है, अमावस्या योग है, शनिदेव की दृष्टि विष योग बना रही है। यानी कि ये समय आपके माता पिता जी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं और भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला। प्रमुख तरह जब चंद्रमा भाग्य स्थान में आते हैं, यूजुअली भाग्य का साथ मिलता है, लेकिन इस समय क्योंकि इतने सारे ग्रहों का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी ज़्यादा दिख रहा है, तो भाग्य उतना आपका बली नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, जितना ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे हफ्ते के बीच में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दशामसा कुंडली बता रही है कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है समय, ऊर्जा पर कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, वाणी में मधुरता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सेहत, नसों के रोग बने रहेंगे, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम इस समय दिख रहा है, आपके साथ कुछ नकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहेगा। 27 अक्टूबर सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान पे, नीच के हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। नीच के चंद्रमा 10वें में कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते, बस ईगो क्लैशेस या फिर थोड़े वाद विवाद करवाते हैं। अदरवाइज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है जो कि अर्थ त्रिकोण है। कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ भी सकता है। नवामसा के हिसाब से कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग या सेल से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा, अच्छा समय है। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा आगे के बारे में सोचना होगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ा आपको दुखी कर देगा। सेहत के हिसाब से पूरे हफ्ते नसों की प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, हफ्ते के अंत में एसिडिटी भी तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है, बस भावनात्मक मत होइएगा। अपने किसी भी निर्णय पर भावनात्मक होकर आपको कुछ सोच विचार नहीं करना। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली बाहर से संबंधित, अचानक से लाभ हो सकता है। उपाय ये है कि शनिदेव को 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके शनि चालीसा का 3 बार पाठ करें। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 24 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके 7वें घर में, 7वें स्थान में, कन्या राशि में, और 25 अक्टूबर की सुबह करीबन 5 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 7वें में आना ठीक होता है, न्यूट्रल ही कहा जाता है। आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है तो राजयोग बनता है। मंगल की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, दोनों ही अच्छे हैं आपके लिए। मंगल योग कारक हैं, बृहस्पति लग्न के स्वामी हैं, तो गजकेसरी योग भी बनेगा। तो हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी ही दिख रही है। नवामसा कुंडली बता रही है भावनाओं पर कंट्रोल कीजिएगा, कुछ भी भावनाओं में आकर मत कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, रियल एस्टेट, मार्केटिंग, समय अच्छा है। लव लाइफ तो बहुत अच्छी दिख रही है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा, क्या बदलाव आ रहे हैं। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, एसिडिटी, हाई बीपी। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक 5वां स्थान अत्यंत बली है, भाग्य का साथ मिलेगा, क्रिएटिव रहेंगे। 25 अक्टूबर सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में, तुला राशि में। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। 8वें के चंद्रमा पीड़ित रहते हैं। यहाँ पर नीच के सूर्य भी होंगे, अमावस्या योग भी होगा, शुक्र भी होंगे साथ में, राहु केतु एक्सेस का प्रभाव होगा, केतु के साथ बैठेंगे और शनि देव की भी दृष्टि रहेगी। यानी कि कहीं से भी कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। एकमात्र चीज़ जो थोड़ी अच्छी है वह ये है कि 2 विपरीत राजयोग का साथ मिलेगा, यानी कि सूर्य और शुक्र। अब ये चीज़ बता रही है कि एक दृढ़ता रहेगी
जो कार्य अटक रहे थे वो पूरे करने का आप पूरा प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। लेकिन सेहत के हिसाब से और इमोशंस के हिसाब से, पर्सनल लाइफ के हिसाब से ये समय अच्छा नहीं है। नवांसा कुंडली बता रही है डिटैच रहेंगे। दशांशा के हिसाब से एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कंट्रोलिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही दिख रहा है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी दूर हो सकती हैं। सेहत, नसों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। कुछ रुकावटों के साथ शुरुआत होगी, लेकिन हर चीज़ का सामना बहुत अच्छी तरह से करेंगे। 27 अक्टूबर सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे भाग्य स्थान में, नीच के हो जाएंगे और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है मीन के लिए कि जब चंद्रमा नवम में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो त्रिकोण के स्वामी वहाँ पे जा रहे हैं, दूसरा आपके लिए बहुत शुभ है, तो ये मिला जुला सा प्रभाव देता है। नीच का होना यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव भी नहीं देता, बल्कि अचानक से भाग्य किसी चीज़ में साथ दे देता है। नवांसा के हिसाब से यदि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो ये हफ्ते का समय है अंत का, जब एक दृढ़ता आपके अंदर आएगी, आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर लेंगे। दशांशा के हिसाब से कंप्यूटर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अट्रैक्शन बना रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा एक दूसरे को समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पूरा हफ्ता अच्छा ही दिख रहा है। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसको पूरा कर लीजिएगा, चीज़ें ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर महादेव को कोई भी सफ़ेद फूल अर्पण करके शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।